ये वो जीवों का जो वर्गीकरण किया है ये 5 किंगडम के तहत किया गया है। किसके तहत? 5 किंगडम किंगडम। के तहत, ठीक है। और इस किंगडम को किसने किया था? तो विक्टर। किसने किया था? विक्टर ने विक्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? विक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब यहाँ पर विक्टर क्या करता है? जीव का जो वर्गीकरण करता है, जीव को जो बांटता है, पहले ये 2 समूहों में बांटता है। पहला लेता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा लेता है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो इसमें जो जीव होगा इसकी कोशिका में क्या होगा? इसकी कोशिका में क्या होगा? केंद्रक का अभाव होगा। केंद्रक का क्या होगा? अभाव। इसकी कोशिका में क्या होगा? केंद्रक का अभाव होगा। मतलब प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है कोशिका तो है लेकिन कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक का अभाव है, ठीक है। तो इस प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत एक ही जीव को शामिल किया गया, वो कौन सा वर्ग है? मोनेरा वर्ग। कौन सा वर्ग है? मोनेरा वर्ग है, जिसको कि जगत नंबर 1 में शामिल किया गया। किसमें शामिल रखा? जगत नंबर 1 में। पहला। फिर अब इसको ये मोनेरा जो है इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और आर्किया। दूसरा है यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। तो ये जगत नंबर 1 में जो है मोनेरा को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में, ठीक है। फिर ये यूकेरियोटिक जो है, अब यूकेरियोटिक को क्या किया? विक्टर ने क्या किया कि यूकेरियोटिक को ही 2 भाग में बांट दिया। यूकेरियोटिक को ही 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। पहला क्या है? एक कोशिकीय और दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय। दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर कहते हैं और बहुकोशिकीय को मल्टीसेलुलर। क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में जो है जगत नंबर 2 को शामिल किया है। किसको? जगत नंबर 2। और जगत नंबर 2 में किसको रखा? तो प्रोटिस्टा को। किसको रखा? और प्रोटिस्टा का उप जगत या संघ मानिए क्या होता है? प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। मतलब इसका जो उप जगत है, इसको क्या मानते हैं? संघ मानते हैं। तो इसको कौन से संघ में रखा गया है? प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ संघ में। कौन से संघ में? प्रोटोजोआ संघ में, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में मतलब इसमें जो जीव होगा उसमें मात्र एक ही कोशिका होगा। कितना कोशिका? एक ही कोशिका। एक कोशिका रहेगा लेकिन इसके पोष में क्या होगा? केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। एक ही सेल है लेकिन केंद्रक उपस्थित है, ठीक है। अब तो ये बहुकोशिकीय है, इसके सेल में क्या होगा? बहुत सारे कोशिका होगा। इसमें इसका जो शरीर बना होगा बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। अब इसको बांटा क्या है? तो एक में है कि कोशिका भित्ति सहित, एक में है कोशिका भित्ति रहित। सहित का मतलब है, सहित का मतलब है, रहित का मतलब नहीं है, ठीक है। वैसा जीव जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, ठीक है, वैसा जीव जिसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट नहीं है, ठीक है। तो अब जो सहित वाले हैं, ठीक है, तो इसमें भी इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। अब सहित वाले कोशिका भित्ति किसमें होगा भाई? तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका भित्ति कहाँ होते हैं? पौधे में। कहाँ होते हैं? पौधे की कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा? कुछ पौधा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। पौधे के वर्ग में जो जीव आते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। तो नहीं करने वाले को क्या कहते हैं? विषमपोषी। क्या कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। जो कि जगत नंबर 3 में शामिल किया गया और उस वर्ग में जो जीव रखा गया कौन सा जीव है? कवक। कौन सा जीव है? कवक को रखा गया। अब है प्रकाश संश्लेषण करने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे वर्ग का जो कौन करेगा प्रकाश संश्लेषण? पौधा। कौन करेगा? पौधा। तो इसमें देखिए ये खुद से भोजन तैयार करेगा। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब क्या होगा? जो जीव खुद से भोजन तैयार करता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर जो खुद से भोजन मतलब फोटो मतलब स्वतः, ट्रोप मतलब भोजन के निर्माण की प्रक्रिया,
ठीक है। तो यहाँ पर जो जीव को शामिल किया गया है वो जब कौन सा जीव है? पादप है, जो कि कहाँ रखा गया है? जगत में चार में रखा गया है। ठीक है। अब है कोशिका भित्ति रहित, मतलब जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। आप लोग को पता है कि जैसे कि बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य में जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होते। कोई भी अन्य जीव है जैसे स्तनपायी जीव है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होते। ठीक है। तो कोशिका भित्ति रहित मतलब इसमें कोशिका सेल वॉल नहीं पाए जाते। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो रखा गया है, इसके अंतर्गत किसको रखा गया है? एनीमिलिया को। किसको रखा गया है? एनीमिलिया को रखा गया है। और इसको कौन सा जगत में रखा गया भाई? पांचवा जगत में रखा गया है। तो विकट के अनुसार जो ये जीव का वर्गीकरण है एकदम से अभी जो है आधुनिक समय में इसको और ढेर सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है? वेरीफाइड किया है और यही पद्धति अभी सर्वमान्य माना गया है। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।